अब बात यह है, ये रिलीफ तो मिलना चाहिए। 50 अरब रुपए कोई कॉस्ट नहीं है। अच्छा, इसके लिए अगर पूरा साल देना पड़े 200 अरब देने पड़ेंगे, दे दीजिए। 3 महीने फिलहाल कह रहे हैं कि रोकें आप उनको खर्चों को। अभी यहाँ मरियम बीबी ने फैसला किया है कि 500 यूनिट जो हैं उनको वो सर्व करने वाले जो हैं उनको वो देंगी सोलर पैनल। 90% उसकी कीमत खुद बर्दाश्त करेगी हुकूमत करेगी। बिल्कुल, तब जाहिर है वो भी अरबों का मामला है। अब कोई प्रोजेक्ट रोकेंगे तो कटौती करेंगे और ये काम करेंगे। अब इसका एक प्रोग्राम उनको देना चाहिए। अच्छा, कि ये कितनी देर में ये बनेगा। अच्छा, कितनी देर में कितने सारिफ जो हैं उनको सोलर पैनल मिल जाएंगे। 45 लाख सारिफीन तो पलक झपके में तो नहीं मिलेंगे ना। और 5 साल के लिए नहीं, पलक ये कितना साल लगेंगे उनको। अच्छा, कितनी देर लगेगी जब उनको अब देंगे पैनल, कितना वक्त लगेगा। मरहलावार होगा ना काम। एग्जैक्टली, एक दिन में तो नहीं हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसका एक बाकायदा एक प्रोग्राम दे दें, शेड्यूल कह लें, तारीख वार इसकी शेड्यूल दे दें ताकि लोगों को तसल्ली हो, तस्कीन हो और लग जाए इस काम पर। ये बुनियादी काम है, ये पहला काम है, ये नंबर 1 काम है, ये नंबर 2 भी ये है, नंबर 3 भी ये है, नंबर 4 भी ये है, नंबर 5 भी ये है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये लोग जो हैं उनके लिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त बिजली के बिल है। तो हुकूमत जो है सारी एनर्जी लगा दे, सारी कोशिश कर दे इसको रिलीफ देने के लिए। बिल्कुल। और तो हमारी पंजाब हुकूमत ये कर रही है, बिस्मिल्लाह। अब हुकूमतें सूबाई हुकूमतों के पास वसाइल हैं, उनके पैसे हैं। वफाकी हुकूमत कंगली है, उसके पास वसाइल कम है। सूबाई हुकूमतों को अपने जो आवाम है उनके हाथ पकड़ने चाहिए। और फिर उन्होंने ये भी कहा आटे की कीमत भी मुकर्रर कर दी, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। बहरहाल अब हुकूमत जो है उसको नजर आना चाहिए ना, काम करते हुए उसका वजूद पंजाब हुकूमत का महसूस हो रहा है। अब वफाकी हुकूमत ने भी कुछ अपना वजूद का एहसास दिलाया है, तभी तो इनको स्पेस मिलेगी। वो जो मांग तभी तो खड़े हो सकेंगे, तभी तो लोगों से बात कर सकेंगे। अभी तो आप देखें तो सही है जज्बात का आलम क्या है। बाहर निकल के तो देखें जरा गली में जाके। कल आप जो बता रहे थे एक और इशू इसी के अंदर, वो यही कि ये जो इजाफी यूनिट्स भेज रहे हैं इसका भी तो सद्देबाब करें। ये तो उनको पूछे ना, अल्लाह उनको गारत करे जो ये काम कर रहे हैं। 30 यूनिट बढ़ा देते हैं, कहीं 20 यूनिट बढ़ा देते हैं। कहते हैं कोई बिलिंग आप मैकेनिज्म ऐसा बनाया है कि यूनिट बढ़ जाते हैं ताकि अगली स्लैब में चले जाएं और लोगों की कमर टूट जाती है। एग्जैक्टली। और लोग जनाब हाथ उठा लेते हैं, लोग कोसने देते हैं, बद्दुआएं देते हैं। और जाहिर है कि फिर बद्दुआएं जो हैं कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो पहुंचती है ना वो भी। चलें सर, कोशिश तो चलें वो कर रहे हैं, लेट्स सी, देखते हैं। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। और आज जो है वो मखसूस नशस्तों से मुतालिक जो है ना सर, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो दरख्वास्त थी उसमें फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। और अब उसमें सवाल ये है कि मुमकिना सवाल करना चाह रहे हैं लोग अक्सर, क्या सर फैसला आ सकता है उसके अंदर, यानी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट में केस है, हम उसे स्पेकुलेट तो नहीं कर सकते। आज तो हमारे वो जो चेयरमैन हैं पीटीआई के, वो भी गुफ्तगू कर रहे थे। जी जी बिल्कुल। तो उन्होंने भी बड़ी मोहतात गुफ्तगू की, गौहर साहब ने, बैरिस्टर गौहर साहब। हाँ, वो अखबार वाले तो उकसा रहे थे। उन्होंने कहा नहीं हम सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अच्छी तवक्कुआत हैं। सुने सर, हम स्पेकुलेट नहीं करना चाहते। आपके पास जी बिल्कुल। बैरिस्टर गौहर खान साहब फरमा रहे थे कि जी आर्टिकल 51 के मुताबिक जो है सीटें किस तरह मिलती हैं, जरा सुन लेते हैं उनकी ज़ुबानी। दिखाइए जी। बहरहाल अब बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है। देखिए, हर कानून का जो हर मामला होता है ना, उसमें 2 राय होती हैं। अच्छा, हाँ, इंटरप्रिटेशन जो होती है। अब भुट्टो केस को देख लेना, 4 जज कह रहे थे इनको फांसी लगा दो, 3 कह रहे थे बरी कर दो। तो आप ये देखिए, अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, हदीस है कि गुसल खाने में, जहाँ गुसल खाने में पेशाब मत करें, जहाँ नहाते हैं आप, ठीक है ना। अच्छा, अब इसकी एक इंटरप्रिटेशन ये होगी, किसी हालत में, किसी तौर, अच्छा, आप जहाँ नहाते हैं वहाँ पेशाब ना करें, ठीक है, यूरिनेट न करें वहाँ। दूसरी इंटरप्रिटेशन और होगी, वो कहते हैं नहीं, इसकी वजह पहले मालूम करें क्यों कहा। अच्छा, अब वजह क्या है? उस जमाने का गुसलखाना कैसे होता था, उसमें नकासी आपका वो बंदोबस्त नहीं होता था जैसे आज है। आज तो आप फौरन
पानी इसमें डालते हैं वो बह जाता है, बिल्कुल ड्रेन हो जाता है। और आपके ऊपर कोई चीटा पड़ने का इम्कान नहीं होता। उस वक्त तो ना उस तरह के फर्श थे, ना उस वक्त का सीवरेज सिस्टम था, और ना यानी अब उस इसलिए वहां तो वो ठहर जाता था और छींटे पड़ते थे, और इम्कान हो सकता है आपके छींटे पड़ेंगे, आप नापाक हो जाएंगे, बदन आपका कपड़े जो है नापाक होंगे। सही। तो इसलिए कहा कि इल्लत वजह जो है, एक फिका की राय ये होगी कि वजह जो है वो खत्म हो गई। आज का बाथरूम उस वक्त का बाथरूम नहीं है। अच्छा, बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है। इसलिए अब आज कोई वो इसका इत्तलाक नहीं होगा। ठीक है। दूसरा अगर नहीं जो कहा है उस हम तो उसके लफ्ज अल्फाज में जाएंगे, रूह के मुताबिक। रूह के मुताबिक। अच्छा, तो नहीं, रूह के मुताबिक नहीं, अल्फाज के मुताबिक। अच्छा। तो अब इसीलिए ये फिका जो है इमाम अबू हनीफा बहुत जोर देते हैं उसकी वजह पर, इल्लत क्या है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दस्ता भेजा, एक पैगाम देना था उन्होंने। अच्छा। उन्होंने कहा भाई आप इस तरह जाएं, पैगाम्बर जो थे उनको कहा, ग्रुप भेजा एक साहबा का, वफ्द कि आप असर की नमाज वहां जाके पढ़े, यानी इतनी तेजी से जाए। अच्छा। और ये पैगाम वहां पहुंचा। ठीक है। अब वो तेजी से गए, लेकिन असर का वक्त आ गया मंजिल पहुंचने से पहले। अच्छा, फिर तो आज अब ये इख्तलाफ पैदा हो गया कि नमाज पढ़े, कि नमाज पढ़ ले या नहीं, या वहां जाके पढ़े। तो उन्होंने कहा, आज़ों ने कहा कि भाई रसूलुल्लाह का मतलब ये था कि तेजी से जाए। अच्छा, अब हम तेजी से जा रहे हैं, नमाज का वक्त हो गया, तो नमाज जो है उसका वक्त तो नमाज पढ़नी चाहिए, तो नमाज पढ़ ली आदों ने। आदों का नहीं, हुक्म क्योंकि ये था, इसलिए हम तो नमाज जो है वहां जाके पढ़ेंगे। सही है, एक्चुअल अल्फाज को फॉलो किया, आदों ने वहां जाके पढ़ी। अच्छा। तो अब रसूलुल्लाह के पास जब वापस आए और ये अर्ज किया कि जनाब इस तरह से इख्तलाफ राय हो गया हमारे अंदर, वो मुस्करा दिए और किसी को भी ये नहीं कहा कि आप गलत हैं, दोनों दुरुस्त थे। सही। दोनों ने हुक्म की पैरवी की थी। ठीक है। कोई भी नाफरमान नहीं था। तो ये फिका है। अब अगर आप ये कहें कि कानून की पैरवी करनी है, अब इस जमात के पास एक नशिस्त नहीं है, उसको भी हमने नशिस्तें नहीं देनी है, कानून के अल्फाज पे जाना है। अगर अल्फाज पे न जाए तो कानून की जरूरत क्या है। सही। और एक नुक्ता नजर ये होगा कि नहीं, हम कानून की तशरीह करते हुए अल्फाज की अगर वसीता तनाजुर में देखेंगे और दस्तूर की पूरे उसके स्पिरिट के मुताबिक देखेंगे और इसमें फिर ये फैसला कर लेंगे। तो ये इख्तलाफ राय फिकही इख्तलाफ है, इसकी गुंजाइश है। अच्छा। अब मेजॉरिटी कहाँ जाएगी, क्या फैसला आ जाए। और एक तरफ जनाब अतर मैन अल्लाह साहब है, वो भी जनाब रिमार्क्स आ रहे हैं, वो तो मामला 8 फरवरी के इंतखाब को बुनियाद बना रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि भाई अवाम की राय जो है, बाकी जुजियात को छोड़ दें, टेक्निकलिटीज को छोड़ दें, लफ्जों को छोड़ दें। और दूसरी तरफ काजी साहब कह रहे भाई लफ्जों को छोड़ेंगे तो फिर नजरिया जरूरत इजाद हो जाएगा। exactly. और आपने तो फिर मार्शल्लाओं को आपने जवाब बख्श दिया। बिल्कुल। तो बात देखेंगे। सर सलमान अगर वजह साहब जब बाहर आए, छोटी सी उनकी गुफ्तगू